20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 एंड 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड +2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। नाजायज संबंधों में रोड़ा बने पति इफ्तिकार की पत्नी जकिया ने प्रेमी से करवा दी हत्या। पुलिस ने पत्नी समेत किया 6 लोगों को गिरफ्तार। शामली की दिल दहलाने वाली वारदात। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पति पत्नी और वो, ये जो कहावत है या इस ताने माने के तहत आपने जितनी भी कहानियां सुनी होगी उनमें 99% कहानियों का अंत दुखद और बुरा ही आपको दिखाई दिया होगा। पति पत्नी और वो में पति की वो हो सकती है या पत्नी का वो हो सकता है। तो ऐसा ही शामली के जलालाबाद में रहने वाले इफ्तिकार की हत्या उसकी अपनी पत्नी जकिया ने करवा दी, क्योंकि जकिया का सहारनपुर के ननोता में रहने वाले अबरार के साथ प्रेम प्रसंग चल गया। शादीशुदा होने के बावजूद, इफ्तिकार की पत्नी होने के बावजूद जकिया अबरार से प्रेम कर बैठी। दोनों के बीच संबंध कायम हो गए और अबरार जकिया के पड़ोस में ही जलालाबाद में उसकी बहन का ससुराल है, तो उसका वहां आना जाना था। उसी दौरान जकिया में और उसमें जान पहचान हुई और जान पहचान प्यार में तब्दील होकर संबंधों में कायम हो गई। ये बात इफ्तिकार को पता चली। इसके बाद इफ्तिकार और जकिया में अक्सर झगड़े होने लगे। इफ्तिकार जकिया से मारपीट करने लगा, तो जकिया ने अबरार से कहकर इफ्तिकार को खत्म करने की योजना बनाई, जिसमें पहली बार इफ्तिकार के खेत में ही जाकर उस पर हमला किया गया, मगर इफ्तिकार बच गया। उसके बाद फिर जकिया इफ्तिकार को बेला फुसलाकर अपने साथ नानोता में अपने प्रेमी अबरार के भाई के घर लेकर आई और यह कहकर लाई कि जिन लोगों ने हमला किया है उनका पता लगाते हैं। यहां लाने के बाद उसे फिर चाय पिलाई गई। चाय में बेहोशी की दवा डाली गई। इफ्तिकार बेहोश हो गया। उसके बाद इफ्तिकार की हत्या की गई और उमरपुर से नांगल जाने वाले रास्ते में रजवाह करके इलाका है, वहां पर इफ्तिकार की लाश भी फेंक दी गई और उसकी मोटरसाइकिल भी वहां खड़ी कर दी गई। मगर पुलिस ने बेहद कम समय में इस पूरे मामले की बारीकी से छानबीन की, सारे सबूतों को इकट्ठा किया और जकिया, अबरार के 2 भाई इस हत्याकांड में शामिल थे, 2 दोस्त इसमें शामिल थे, शोएब, ओवेश, भूरा और सुधीर। तो इसमें शोएब और ओवेश जो है वो अबरार के भाई हैं। तो इनको सबको मिलाकर जकिया समेत इन 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अब जेल पहुंचा दिया है। इस संबंध में पुलिस ने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 30 दिसंबर को थाना भवन क्षेत्र में जलालाबाद में जो है एक बॉडी मिली थी उमरपुर गांव में। इफ्तिकार नाम के एक व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान हुई थी। इसी घटना में जो है हत्या का जो है खुलासा किया गया है और संपूर्ण प्रकरण में यह जानकारी मिली है कि उसकी पत्नी के जो है अबरार नाम के एक युवक से जो है पहचान थी, वह संबंध थे काफ़ी समय से। और इस बात का जब उसके पति ने विरोध किया था तो उसके बाद जो है उनकी पत्नी का कहना है कि उसके साथ मारपीट होती थी और इस वजह से उसने अबरार से इस प्रकार की घटना कारित करने की योजना बनाई। और अबरार ने अपने 2 भाई ओवैस और शोएब और 2 मित्र भूरा और उर्फ अक्षय और सुधीर, इनके साथ जो है ये घटना कारित की। सहारनपुर में मृतक की पत्नी उसे लेकर गई यह बताकर कि तुम्हारे साथ जो मारपीट वगैरह हुई है उसके संबंध में हमें एक जानकारी वहाँ पर प्राप्त हो सकती है। वहाँ पर उन्हें जो है चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर कुछ खिलाया और बेहोश होने के बाद शोएब, ओवैस और अबरार ने जो है उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो है इन तीनों ने भूरा और सुधीर के साथ मिलकर, सुधीर जिसका वाहन घटना में प्रयुक्त हुआ था, बॉडी को जो है थाना भवन क्षेत्र में लाकर डिस्पोज कर दिया। साथ ही उसकी बाइक भी वहाँ पर छोड़ दी। सर, मृतक की जो पत्नी है और जो दूसरी है, सर उनका क्या संबंध थे आपस में? देखिए, लगभग 2-2.5 साल पहले मृतक की पत्नी, उनका जो मायका है और जो मुख्य अभियुक्त है अबरार, उसकी बहन की ससुराल, ये दोनों जो है एक ही क्षेत्र में है और ये दोनों आपस में परिचय में आए थे और ग्रेजुअली इनके जो है संबंध हो गए थे और इसी क्रम में जो है ये घटना कारित की गई। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है
बॉडी डिस्पोज करने के लिए जो वाहन यूज़ हुआ उसे भी बरामद किया गया है तथा जिस रस्सी से हत्या की गई वो भी बरामद किया गया है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। क्या कोई आपराधिक इतिहास है सर इनका? थाना भवन में इनका जो है जानकारी करने पर कोई आपराधिक इतिहास ऐसा सच नहीं मिला है, लेकिन फिर भी यदि कोई विस्तृत जानकारी करने पर कोई आपराधिक इतिहास मिलता है तो आपको अवगत कराएंगे।